करते हैं हनुमानगढ़ में हो रही अशोक चिन्ह के अपमान की। सरकारी विभागों में राष्ट्र प्रतीक की बेअदबी हो रही है। हनुमानगढ़ में ये क्या हो रहा है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान क्यों? सरकारी विभागों में बेअदबी क्यों? अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। भारत का गौरव है, भारत का आदर है, भारत का अभिमान है और इस मान अभिमान गौरव के इस्तेमाल के लिए नियम है, कानून है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसको सही तरीके से उपयोग के लिए कानून बना हुआ है और इसका अपमान करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी है। लेकिन हनुमानगढ़ के सरकारी महकमे में सरेआम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनादर हो रहा है। कुछ विभागों के बोर्ड पर तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अधूरे बने हुए हैं। वहीं कई ऐसे विभाग हैं जिनके बोर्ड पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की आभासी आकृति बना दी गई है। तो किसी में अशोक चिन्ह में 3 शेर सही से नहीं दर्शाए गए हैं, किसी में बैल या घोड़ा सही नहीं दर्शाए गए हैं। कानून कहता है कि अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखना जरूरी है, लेकिन सरकारी महकमे इस कानून को जानकर भी अनजान बने हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह जो कि बिल्कुल एक निश्चित डिजाइन के अंदर प्रिंट होना चाहिए, मगर हनुमानगढ़ के जो सरकारी कार्यालय हैं, किसी भी कार्यालय के किसी भी बोर्ड पर अशोक चिन्ह जो है वो एक निश्चित डिजाइन के अंदर जो है कहीं भी प्रिंट नहीं है। मेरे पास ये एक बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अशोक चिन्ह इसके ऊपर प्रिंट हुआ है, मगर ये पूरे डिजाइन के अंदर नहीं है और नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा होना चाहिए, वो भी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसी तरह से हनुमानगढ़ के जितने भी कार्यालय हैं, किसी भी कार्यालय के अंदर जो अशोक चिन्ह है वो एक निश्चित डिजाइन के अंदर जो प्रिंट होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। हैरानी की बात है कि सरेआम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को इनकी भनक तक नहीं। अशोक चिन्ह के बारे में 2005 का एक्ट है, उसके अनुसार उसकी डिज़ाइन और कलर वगैरह रखने होते हैं। तो इस संबंध में जो आपने बताया, कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो हम उसको चेक कराएंगे और एक्ट में ये प्रावधान है कि भारत सरकार से इसका ग्राफिक और नमूना मंगा के और इसकी कलर डाई वगैरह मंगा के इसको सही कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे ठीक नहीं होगा तो उस हिसाब से इसको ठीक कराएंगे। अशोक चिन्ह के सही मॉडल को दर्शाना कानूनी तौर पर अनिवार्य है और इसके दुरुपयोग पर सजा तक का प्रावधान है। 4/8/2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर सत्यमेव जयते कहीं नहीं लिखा गया है और इसका यूज़ किया हुआ है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये इसका प्रॉपर यूज़ नहीं है। और जहाँ तक ये जो बोर्ड अपने देख के सड़कों पे लोग बोर्ड लगा देते हैं, फलाना कार्यालय वहाँ है उस पर ये लगा देते हैं, वो प्रॉपर यूज़ नहीं है, इम्प्रॉपर यूज़ है और वो दंडनीय अपराध है। अब सवाल है, जब हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान हो रहा है तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? क्या अशोक चिन्ह का अपमान करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसेगा? और क्या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन एक्शन प्लान तैयार करेगा? हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट।